महमूदाबाद थाना सदरपुर अंतर्गत आने वाले देवस्थान संकट मोचन बजरंग धाम में यहां के पुजारी अजय यादव ने भक्तों से इटावा वाली घटना को लेकर बातचीत कर पंडितों से कोई भी पूजा पाठ न करवाएं का दिलाया संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर, जन क्रांति न्यूज 24। इटावा में जो इस समय हादसा हुआ है उसको आप सब लोग जानते हैं। सब लोगों तक पहुंची बात। एक यादव और एक ब्राह्मण परिवार को लेकर के, जैसे यादव को शूद्र बताया गया है कि यादव शूद्र श्रेणी में आता है, यादव कथा ना करे, यादव कथा कहने के अधिकारी नहीं है। तो इसके विषय में आप लोगों ने वीडियो पहले देखे होंगे ना। तो आप लोग ये मानते हैं कि यादव कथा नहीं कह सकता, जबकि यदुवंशी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कैसे है उसके प्रमाण हैं। वेद माता गायत्री जिन्होंने वेदों को जन्म दिया, जिनसे वेदों की उत्पत्ति हुई, यादव हैं। हमारी विंध्याचलवासिनी माता यादव हैं। और जो सूत जी जो कथा कहने वाले, जिसको बैठ करके हजारों ब्राह्मणों ने कथा सुनी कहने, उस सूत जी कथा कहने वाले वो भी यादव थे। और पारासर को भी बताया गया, कई पुराणों में दर्शाया गया कि वो भी यादव थे, जिनके पुत्र आकर के वेद व्यास जी हुए, जिन्होंने 18 पुराणे लिखी है। और पहला कथावाचक, गीता का ज्ञान बताने वाला सर्वश्रेष्ठ, वो पार ब्रह्म परमात्मा के अंश भगवान श्री कृष्ण ने यदुकुल में जन्म लिया। यदुकुल में जन्म लिया तो यदुकुल को आपने नीचा कैसे बता दिया। और यहाँ पर विषय जातिवाद का नहीं, यहाँ पर तो विषय हर जाति के लोगों को, यानी कि आज हम कहते कि यदि हमारे बेटे ने, हमारे घर के, हमारे भाई ने, हमारे परिवार ने कोई अपराध किया है, अगर उस पर कोई उल्लंघना आता है तो हमको उल्लंघना मानकर उसको सजा दे देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, समाज को शांति मिल जाती है कि इसने अपराध किया लेकिन खुद के इसके परिवार ने इसको दंड दिया। लेकिन आज वो लोग दंड नहीं दे रहे हैं, वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। कह रहे जो हुआ है, कुछ लोगों के कुछ आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, कह रहे हैं उसको भेद नहीं छिपाना चाहिए था, उसने भेद छिपाया इसलिए उसको दंड मिला। पहली बात तो उसने भेद छिपाया नहीं। आज तक इन लोगों के पास ये ज्ञान ही नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हम यादव हैं, आपको ब्राह्मण की कथा करवानी है तो पहले आप हमसे पूछो ना कौन सी बिरादरी के हो, तब हमारी कथा बंधवाओ। पहले आपको जानकारी करनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया। आधार कार्ड आपने कह रहे हैं कि आधार कार्ड 2 थे, एक मुकुटमणि यादव, एक मुकुटमणि अग्निहोत्री। इस विषय पर आज सारा संसार, पूरा परिवार, पूरा भारत लड़ रहा है। उनका हम कल पोस्टर देखा तो उस पर अग्निहोत्री ना लिखा। पूरा भारत लड़ रहा है। ये तो सब झूठी बातें हैं। और पहली बात एक थोड़ा सोचने वाली बात है, यदि पहले आधार कार्ड तुमने देखे, अगर वो फ्रॉड कर रहा था, जैसे रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं, इनको तो शांति बनाए रखना चाहिए, तो शांति भंग कर रहे हैं। ब्राह्मणों का खुला पक्ष ले रहे हैं, अपनी जाति का वो कर रहे हैं। और 1-2 आचार्य और लोगों को मैंने देखा, वो सिर्फ जातिवाद कर रहे हैं, अपने ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे हैं। ये किसी ने नहीं कहा आज तक कि उन्होंने किया है। बड़ी शर्मनाक बात है। कह रहे हैं हम सनातन को बढ़ा रहे हैं। सनातन का गौरव क्या है? चोटी। भाई क्या पहचान है कि तुम सनातनी हो या इस्लाम धर्म से? कपड़े एक जैसे पहनते हो, रहना सहना एक जैसा, बैठना एक जैसा, बैठे हो, समाज में कौन निकाल सकता? इसके पहचान 2 हैं, एक टोपी और एक शिखा। जो टोपी लगाए हैं वो समझ जाओ कि इस्लाम धर्म से हैं, और जिनके सर में बड़ी शिखा लगी, जो जिसे टोपी कहते हैं, वो प्रतीक है हमारे सनातन का। और ये लोग कहते हैं हम सनातन बढ़ा रहे हैं, सनातन को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उसको तुमने काट कर मिट्टी में मिला दिया। चोटी नहीं काटी है, सनातन को काटा। उस चोटी को काट कर तुमने जमीन पर नहीं गिराया, बल्कि सनातन को गिराया। उस चोटी को तुमने मिट्टी में नहीं मिलाया, सनातन को मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो बताओ इससे क्या होगा? हमारे समाज में आने वाले समय में ऐसे फूट बनती रही तो सारा सनातन टूट जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। और बिखेरने वाले यही लोग हैं। ये लोग यदि न होते तो यदि जो लोग अपराधी थे उनको दंड उसी दिन दे देना चाहिए था। अगर दंड मिल जाता तो शायद ये वाद विवाद यहाँ घर घर जो आज चर्चा हो रही गांव-गांव में, वहाँ तक नहीं बढ़ता। और जैसे जो श्रेष्ठ है उसको कैसे तुम नीचा बता सकते हो? यादव को तुमने कैसे ये बता दिया कि ये शूद्र श्रेणी में आते हैं, जबकि श्रेष्ठ जाति जो है वो यादव है।
उसको तुमने ऐसा बता दिया। आधार कार्ड 2 नहीं थे, होते तो ये लोग पहले। और ये वो महिला कह रही जिसने इतना शर्मनाक काम किया, जो शायद कोई भारत की नारी कर सकती है और वैसे कोई कर नहीं पाएगा, जैसी शर्मनाक बात उसने की है। अब बताओ, उसको दंड देने के बजाय सारे लोग कह रहे ब्राह्मण पूजिए। ब्राह्मण तो पूजा की होगी। अब उसको दंड दिया होता तो बात खत्म हो जाती वहीं पर। और वो खुद कह रही है कि आधार कार्ड कब मिले हैं, पहले आधार कार्ड नहीं मिले। सामने बैठे कह रहे कुछ शंका हुई, हमने पूछा कौन सी जाति से हो महाराज जी, तो बताया कि यादव हैं। अच्छा, जब यादव पूछने पर उसने बता दिया तो उसने भेद कहाँ छिपाया? इसका सपोर्ट रामभद्राचारी कर रहे हैं कि उसने कालनेमी का काम किया है। अगर आपसे हमने आपका परिचय पूछा, आपने सही सही बता दिया, तो कालनेमी का काम आपने कहाँ किया? आपने तो पूछने पर बता दिया। और महिला स्वयं से इस बात का वर्णन कर रही है कि जब लड़कों ने उसके साथ में मारपीट की और जो उसके साथ में जितना दुष्कर्म करना था कर डाले, उसके बाद में आधार कार्ड कब मिले? जब वो भागे तब, जब जान बचाकर भागे तब आधार कार्ड मिले, तब आए आधार कार्ड, तब आधार कार्ड। तो जब बाद में मिले तो आधार कार्ड का मतलब ही नहीं था, क्योंकि अभद्र तो तुमने पहले कर दिखाया, जितना करना था वो तो आपने पहले कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग हमें मानते हैं, जो लोग इस बजरंग धाम दिव्य दरबार को मानते हैं, जो जैसे कह रहे हैं कि बड़ा, तो मैं तो कहता हूँ इस समय वाद विवाद करने का जहाँ तक ये वीडियो जाए, जो सनातन का बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम बहुत बड़े सनातनी हैं, जो जाति से किसी भी जाति के लोग हों, मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता हूँ। वीडियो को बढ़ाओ आगे तक, ताकि ये जानकारी जरूर जन जन तक पहुँचे। मैं कह रहा हूँ, जो हमारा मान सम्मान ना करता हो, जो हमारा मान सम्मान ना कर रहा हो, हम उसका मान सम्मान क्यों करें? तो आज के बाद इस सनातन को और इस धाम को मानने वाले और जो हमको मानने वाले लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आज के बाद जिन लोगों ने हमारे साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार किया है, उनसे हम आज के बाद कोई भी धार्मिक कार्य का अनुष्ठान नहीं करवाएंगे। इस बात का हम सभी को संकल्प लेना है और आज के बाद उन लोगों को कभी नहीं बुलाना है। बताओ, इस बात से हमारी सहमत हो सब लोग? हाँ, सहमत। आज के बाद कोई ब्राह्मण को नहीं बुलाएगा। आज के बाद जो भी हम अनुष्ठान करें, भले ही वर्मा से करवा लें, मौर्य जाति से करवाएं, लेकिन इन लोगों से नहीं करवाएंगे। कोई नहीं करवाएंगे। बोलिए सनातन धर्म की, बजरंग धाम की, बोलिए बालाजी महाराज की।